नमस्ते और हमारे इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर किसी की कहानी बन चुकी है। एक ऐसी थकान जो बाहर से दिखती तो नहीं है लेकिन हर पल महसूस जरूर होती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के जरिए हम आधुनिक इंसान की इन डिजिटल उलझनों और उस भयानक थकान के असली कारणों को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूरी 8 घंटे की बढ़िया नींद लेने के बाद भी सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सी भारी थकान महसूस हो? मतलब शरीर तो जाग गया है, आराम भी कर चुका है, लेकिन दिमाग ऐसा लगता है जैसे टन भर भारी हो। ये असल में नींद की कमी नहीं है, बल्कि एक गहरी मानसिक थकावट है। तो सवाल यह है कि आखिर हर कोई इतना थका हुआ क्यों है? आज के समय में सुबह की शुरुआत ही इतनी बोझिल क्यों हो गई है? भाग 1, उठते ही थकान महसूस होना। जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जो अभी अभी नींद से जागा है। आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? सीधा हाथ फोन पर जाता है। सच कहूं तो बिस्तर से उठने से पहले ही हम अनगिनत नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और रील्स की उस दुनिया में कूद पड़ते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला कर देती है। फिर काम, थोड़ा और स्क्रॉल और फिर सोना। बस ये एक ऐसा थका देने वाला चक्र है जिसने हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरलोड कर दिया है। आज लाखों लोग इसी स्थिति में फंसे हुए हैं, जिसे हम आसानी से डिजिटल थकान कह सकते हैं। लोग थके हुए उठते हैं, थके हुए पूरा दिन निकालते हैं और थके हुए ही वापस सो जाते हैं। और सबसे अजीब बात, वीकेंड या किसी लंबी छुट्टी के बाद भी ये हालत बिल्कुल नहीं बदलती। लोग सोचते हैं कि वो आराम कर रहे हैं, पर वो थकान कहीं नहीं जाती। और सच कहूं तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस अनजाने में ही इस स्थायी मनोवैज्ञानिक थकान का बोझ ढो रहे हैं। भाग 2, प्रकृति से एल्गोरिदम तक। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि हम असल में कहां से आए हैं और कहां पहुंच गए हैं। एक तरफ हमारी प्रकृति है, जहां शांति थी, थोड़ी बोरियत थी और शारीरिक मेहनत थी। लेकिन दूसरी तरफ आज का आधुनिक जीवन। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि एक औसत इंसान दिन भर में 2600 से ज्यादा बार अपने फोन को छूता है। इवोल्यूशन या मानव विकास की उस धीमी रफ्तार और आज की इस आर्टिफिशियल उत्तेजना के बीच अब एक बहुत ही खतरनाक खाई बन चुकी है। इस अंधी दौड़ का सबसे बड़ा नतीजा है अटेंशन इकोनॉमी या ध्यान खींचने की होड़। आजकल एल्गोरिथम हर एक सेकंड हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए लड़ रहे हैं। जरा सोचिए, आज हम एक ही दिन में इतनी जानकारी दिमाग में डाल लेते हैं जितनी पुरानी पीढ़ियां कई हफ्तों में नहीं कर पाती थी। वीडियो, मीम्स, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब बस हमारे ध्यान के भूखे हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर जाता है, एकदम ओवरलोड। वीडियो और अलग अलग विचारों की ये जो लगातार चलने वाली बाढ़ है ना, ये दिमाग की बची खुची शांति भी छीन लेती है। जानकारी का ये पहाड़ दिमाग पर इतना भारी दबाव डालता है कि एक वक्त के बाद हमारी ये असली दुनिया भी हमें बहुत भारी और थकाने वाली लगने लगती है। भाग 3, आराम का छलावा। इसे हम मॉडर्न बर्नआउट कह सकते हैं। ये एक बहुत ही शांत लेकिन लगातार चलने वाला दबाव है। जरा सोचिए, हर दिन हम इंटरनेट पर हजारों अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी की तुलना कर रहे होते हैं। कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज्यादा सफल है। सोशल मीडिया चुपचाप दिमाग में यह बात बैठा देता है कि बाकी सबकी जिंदगी तो एकदम परफेक्ट चल रही है। भले ही हम इस बात को सचेत रूप से ना सोचें, पर हमारा दिमाग इसे हर वक्त झेल रहा है। और यही लगातार चलने वाला दबाव हमें अंदर तक थका देता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आज आराम की हमारी समझ ही बिल्कुल बदल चुकी है। हम सोचते हैं कि बिस्तर पे लेटकर फोन स्क्रॉल करना आराम है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक उत्तेजना है, एक स्टिमुलेशन है। कंटेंट देखना और स्क्रॉल करना आराम कतई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खपत है। और हम इसे आराम समझने की एक बहुत भारी भूल कर रहे हैं। इसके बिल्कुल उलट सच्चे आराम का मतलब होता है शांति, स्थिरता, भावनात्मक सुकून और पूरी तरीके से मानसिक रिकवरी। लेकिन आज क्या हो रहा है? आराम का मतलब भी कंजम्पशन बन गया है। हम खाना खाते वक्त वीडियो देखते हैं, सोने से पहले स्क्रॉल करते हैं और आंख खुलते ही फिर से फोन देखते हैं। दिमाग कभी भी इस उत्तेजना से कट ही नहीं पाता। और सच तो यह है कि जब दिमाग कभी डिस्कनेक्ट ही नहीं होगा तो धीरे धीरे अंदर से एक गहरी भावनात्मक शून्यता, एक सुन्नापन पैदा होना तय है। भाग 4, जुड़े हुए पर बेहद अकेले। इसे हम डोपामाइन ओवरलोड कह सकते हैं और ये आज के समय का एक बहुत ही दर्दनाक विरोधाभास है। आधुनिक दुनिया में हम डिजिटली इतने जुड़े हुए हैं जितना इतिहास में पहले कभी कोई नहीं था। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बहुत से लोग एक गहरा अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटरनेट पर जो कनेक्शन मिलता है वो कभी भी एक सच्चे मानवीय जुड़ाव की जगह नहीं ले सकता। हमारा शरीर और हमारा जीव विज्ञान असल जिंदगी में शारीरिक मौजूदगी की मांग करता है। आंखों से संपर्क, किसी के पास होने का एहसास, स्पर्श, सच्ची बातचीत और वो भावनात्मक करीबी, ये सब हमारी बहुत गहरी जरूरतें हैं। लेकिन आज का कम्युनिकेशन सिर्फ एक ठंडी स्क्रीन तक सिमट कर रह गया है। ये तेज तो बहुत है, लेकिन इतना सतही है कि हमारी इन गहरी जरूरतों को कभी पूरा कर ही नहीं सकता। और ये सच में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम अपना पूरा दिन डिजिटल कंटेंट के महासागर में बिता देते हैं, पर असल जिंदगी में भावनात्मक रूप से पूरी तरह कटे रहते हैं। इस भारी भरकम भीड़ भरी डिजिटल दुनिया में घिरे होने के बावजूद हकीकत में इस भौतिक दुनिया में हम पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं। भाग 5, सच्ची शांति की ओर वापसी। यहां हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। हम आधुनिक इंसान कमजोर नहीं हो गए हैं,
हम बस अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा मनोवैज्ञानिक वजन ढो रहे हैं। हमारा दिमाग प्रकृति में जिंदा रहने के लिए बना था, पेड़ पौधे जानवर और एक कबीले का हिस्सा बनने के लिए। ये दिमाग किसी एल्गोरिदम के जाल में सर्वाइव करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हमें अब और ज्यादा डोपामाइन या किसी नई उत्तेजना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें और वीडियो या कंटेंट नहीं चाहिए। हमें सख्त जरूरत है वापस उस सच्ची शांति की तरफ लौटने की, जहां जिंदगी का सच्चा अर्थ, सच्चा इंसानी जुड़ाव और वो खोया हुआ दिमागी सुकून मौजूद है। क्योंकि सच तो यह है कि कई बार हमारी थकान इस वजह से नहीं होती कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। थकान अक्सर सिर्फ इस वजह से होती है कि हमने असल में कभी आराम किया ही नहीं होता। जब मानसिक रिकवरी का नामो निशान ही ना हो तो हम लगातार थके हुए ही महसूस करेंगे, है ना? इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हम सच्चाई की दुनिया में जिंदा रह सकते हैं, या अब हम सिर्फ एक एल्गोरिदम का हिस्सा बनकर रह गए हैं? चलिए कुछ पल के लिए अपनी स्क्रीन से नजरें हटाते हैं और पूरी शांति में बैठकर इस एक सवाल पर विचार करते हैं।